अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नेदरलैंड्स एक ऐसा मुल्क है जो पाकिस्तानियों को ज़्यादा शेंगन वीज़ा जारी करता है, जिस पे हम 26 ममालिक तो विज़िट कर ही सकते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे ममालिक भी हैं जो वीज़ा फ्री एंट्री देते हैं, मगर आजकल कोविड के हवाले से हम एक छोटी सी माइनर सी मिस्टेक कर देते हैं अनजाने में, और उस वजह से वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि ये माइनर मिस्टेक कौन सी है और आप इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं और नए अपडेट के मुताबिक क्या तरीक़ेकार होगा। तो तफसील में जाने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जितने भी नए वीडियोज़ आएंगे उन सब की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। सोलो ट्रेवल टाइगर वीलॉग्स ये नया वीलॉग्स का चैनल है। मेरे जितने भी नए वीलॉग्स आएंगे वो आएंगे इस चैनल पे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जितने भी नए वीलॉग्स आएंगे उन सब की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। नेदरलैंड्स, जिसको हम हॉलैंड भी कहते हैं, इसका बॉर्डर एक तरफ जर्मनी और बेल्जियम के साथ लगता है और दूसरे तरफ यूनाइटेड किंगडम यानी कि बरतानिया आता है। समंदर दोनों कंट्रीज को कनेक्ट करता है। नेदरलैंड्स पाकिस्तानियों को ज़्यादा शेंगन वीज़े जारी करता है उन लोगों को जो जीनियन ट्रेवलर्स हैं और जो प्रॉपर वीज़ा एप्लीकेशन बनाते हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको लेके जाऊंगा अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ, जहां पे स्टेप बाय स्टेप तफसील से मैं आपको बताऊंगा कि आप एक प्रॉपर वीज़ा एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं और कोविड के हवाले से अनजाने में जो आजकल एक छोटी सी मिस्टेक हो रही है उसको आप कैसे अवॉइड करेंगे। नेदरलैंड के वीज़ा के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल किया जाता है, वो हम कैसे फिल करेंगे, अपॉइंटमेंट कैसे लेंगे और एग्जैक्टली आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स दरकार होंगे नेदरलैंड्स का टूरिस्ट वीज़ा लेने के लिए। तो अगर इस वीडियो को आप मुकम्मल तौर पे देख लेते हैं तो आप सारा प्रोसेस समझ पाएंगे नए अपडेट के मुताबिक कि अब आप नेदरलैंड का वीज़ा कैसे ले सकेंगे। सारा प्रोसेस भी समझ पाएंगे और खुद अप्लाई कर सकेंगे नेदरलैंड के वीज़ा के लिए। तो आइए चलते हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। नेदरलैंड्स की ऑफिशियल वेबसाइट्स ओपन करने के दो तरीके हैं हमारे पास। गूगल पे हम सर्च कर सकते हैं नेदरलैंड्स वर्ल्ड वाइड NL और कुछ इस तरीके का रिजल्ट हमारी स्क्रीन पे आ जाएगा। यहाँ पे आप डोमेन वेरीफाई कर लें, ये है नेदरलैंड्स वर्ल्ड वाइड NL और यहाँ पे टाइटल पे हम क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट जो है हमारी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगी। दूसरा तरीक़ेकार ये है कि यही लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। जो पहला लिंक है वो इस पेज का है, तो आप डिस्क्रिप्शन से भी इस पेज को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ लिंक्स हैं, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा वीज़ा फॉर नेदरलैंड्स। इस लिंक पे हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद इस पेज पे सारी वीज़ा टाइप्स के लिंक्स आपको मिल जाएंगे, मगर जो पहला लिंक है यह है शॉर्ट स्टे शेंगन वीज़ा 90 डेज और लेस। तो इस लिंक पे हम क्लिक करेंगे तो ये शॉर्ट स्टे वीज़ा का जो पेज है ये हमारी स्क्रीन पे यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब जो शॉर्ट स्टे का पेज है उसकी तमाम मालूमात जो है यहाँ पे इस पेज पे दी गई हैं। अगर आप रीड करना चाहें तो आप रीड कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक लिंक नज़र आ रहा होगा अप्लाइंग फॉर अ वीज़ा, तो इस लिंक पे हम क्लिक करेंगे। वीज़ा अप्लाई और रिक्वायरमेंट्स का पेज हमारी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा, मगर हर कंट्री के लिए रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं। तो यहाँ से हम चूज़ करेंगे पाकिस्तान और उसके बाद जो है हम क्लिक करेंगे गो के बटन पे। तो उसके बाद जो है एक नया पेज हमारी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट सारा प्रोसेस बताएगा कि पाकिस्तान से आप नेदरलैंड के लिए वीज़ा के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें रिक्वायरमेंट्स और मज़ीद जो स्टेप्स हैं वो सारे यहाँ पे दिए गए हैं। अगर आप रीड करना चाहें तो रीड कर सकते हैं, मगर यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो मिक्स हैं और रिक्वायरमेंट्स भी मिक्स हैं कि आप जो है अगर मेडिकल पर्पज़ के लिए जाते हैं, टूरिज़्म के लिए, विज़िट के लिए या किसी दूसरे पर्पज़ के लिए, तो सारी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे मिक्स हैं। मगर मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ वो सारी चीज़ें जो आपके काम की होंगी अगर आप नेदरलैंड के लिए टूरिस्ट वीज़ा के लिए या विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। तो इसी पेज पे हम स्क्रॉल करके वापस ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपको एक लिंक नज़र आ रहा होगा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, और इस वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के लिंक को हम यहाँ पे क्लिक करके ये फॉर्म जो है वो ओपन कर देंगे। आप जो है फॉर्म इस तरीके से भी ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज़ डिस्क्रिप्शन में मैंने फॉर्म का लिंक दे दिया है, आप वहाँ पे भी जाके इस पेज को ओपन कर सकते हैं। इस पेज पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हैं वो दी गई हैं शॉर्ट स्टे वीज़ा की, यानी कि शेंगन का जो शॉर्ट स्टे वीज़ा होगा उसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई हैं। इस पेज को स्क्रॉल करके नीचे आपको एक बटन नज़र आएगा फिल आउट दी एप्लीकेशन फॉर्म।
अब ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है जो हम फिल करेंगे नेदरलैंड्स का टूरिस्ट वीज़ा लेने के लिए। कंट्री ऑफ एप्लीकेंट से मैंने पाकिस्तान चूज़ कर लिया। अब मैं इसको फटाफट जो है यहाँ पे फिल कर लेता हूँ इस फॉर्म को, ताकि आपका टाइम जो है वो ज़ाया ना हो। इस वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में जो है हम अपने ट्रेवल की जो तमाम डिटेल्स हैं वो यहाँ पे डालनी होती हैं, जिसमें शामिल है हमारी पर्सनल डिटेल्स, हमारे पासपोर्ट की डिटेल्स, कहाँ पे हम जॉब करते हैं, हमारा सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वो सारी डिटेल्स। तो तमाम डिटेल्स जो हम शेंगन वीज़ा में मैन्युअली पहले फिल करते थे, वो सारी डिटेल्स हम यहाँ पे ऐड करेंगे। अब सारा फॉर्म मैं फिल कर चुका हूँ। जब आप सारा फॉर्म फिल कर लेंगे तो इस तरीके का आखिर में आपको एक समरी पेज जो है वो नज़र आएगा। अगर यहाँ पे कोई मिस्टेक हो गई है तो एडिट करके हम उसको ठीक कर सकते हैं। अदरवाइज अगर सब कुछ ठीक है तो इसको हम एक बार जो है रिव्यू करेंगे और राइट साइड पे नेक्स्ट का बटन, उस पे हम क्लिक कर देंगे। अगला प्राइवेसी स्टेटमेंट का पेज है, इस पे भी हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब हमें डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म का बटन नजर आएगा, इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्म जो है वो हमारे कंप्यूटर पे डाउनलोड हो जाएगा। इस फॉर्म को आप प्रिंट कर लेंगे। अगर उस वक्त आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप इसको पीडीएफ फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं और बाद में आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। ये फॉर्म प्रिंट करने के बाद जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके साथ हम एक वीज़ा एप्लीकेशन सेट बना देंगे। वो मैं आपको एग्जैक्टली कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको दरकार होंगे इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। मगर उससे पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूं कि आप जो है वीज़ा फ़ी कैसे पे करेंगे और अपॉइंटमेंट कैसे लेंगे वीज़ा एप्लीकेशन सबमिशन के लिए। अपॉइंटमेंट लेने के दो तरीक़ेकार हैं। हम गूगल पे भी यहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं नेदरलैंड्स वीज़ा VFS ग्लोबल। कुछ इस तरीके का रिजल्ट हमारी स्क्रीन पे आ जाएगा। अब यहाँ पे इस लिंक पे हम क्लिक करेंगे तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो हमारी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगी। एक चीज़ का आपने यहाँ पे ख्याल रखना है, वेलकम टू VFS ग्लोबल के नीचे लिखा हुआ है वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर फॉर नेदरलैंड्स इन पाकिस्तान। इसका मतलब आपने सही पेज ओपन कर दिया है। अदरवाइज इस पेज का लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। VFS ग्लोबल का पेज, आप उसको वहां से भी ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पे राइट साइड पे आपको एक लिंक नजर आ रहा होगा, बुक एंड अपॉइंटमेंट। हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा अगला पेज ये ओपन होगा। अगर आपने पहले अकाउंट बना रखा है इस वेबसाइट पे तो इसको लॉगिन करेंगे और उसके बाद हम अपॉइंटमेंट लेंगे। अगर आपका अकाउंट बना हुआ नहीं है तो आप जाएंगे रजिस्टर के पेज पे और अपना एक अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद लॉगिन करेंगे अपने अकाउंट को। अकाउंट लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा वीज़ा फ़ी पे करने का। आप अपनी वीज़ा फ़ी किसी भी वीज़ा मास्टर कार्ड से पे कर सकते हैं। वो डेबिट कार्ड भी हो सकता है, क्रेडिट कार्ड भी हो सकता है, प्रीपेड कार्ड भी हो सकता है। वीज़ा फ़ी पे करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा वहाँ पे कि आप जो है अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप डेट सेलेक्ट करें, टाइम सेलेक्ट करें और आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक हो जाएगी VFS ग्लोबल के पास। उस अपॉइंटमेंट की आपके पास एक ईमेल भी आ जाएगी, आपको उसको प्रिंट कर देना है और उसके बाद जो है उस डेट को और उस टाइम को जाके वीज़ा एप्लीकेशन वहाँ पे जाके सबमिट करेंगे हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। नेदरलैंड की वीज़ा एप्लीकेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स दरकार हैं, पहले नंबर पे वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो हमने ऑनलाइन फिल किया उसको हम प्रिंट कर लेंगे। उसके अलावा कौन से डॉक्यूमेंट्स दरकार होंगे तो मैं यहाँ पे एग्जैक्टली आपको फटाफट जल्दी से वो डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करेंगे वीज़ा एप्लीकेशन के साथ। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले नंबर पे है ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो हम ऑनलाइन फिल कर चुके हैं। मैंने आपको बताया कि कैसे फिल करेंगे। उसके बाद है वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर, जिसके अंदर हम रिक्वेस्ट करते हैं एम्बेसी को कि वीज़ा जारी किया जाए और उसके अंदर हम डे बाय डे ट्रेवल प्लान भी डालते हैं। उसके बाद है प्रूफ ऑफ पेमेंट, यानी कि जब आप अपॉइंटमेंट लेंगे वहाँ पे पेमेंट करेंगे तो उसकी रिसिप्ट आपको ईमेल आ जाएगी और उसको आपने प्रिंट कर देना है, तो वो आपको साथ लेके जाना होगा, वीज़ा एप्लीकेशन के साथ अटैच करना होगा। उसके बाद है FRC, CNIC और पासपोर्ट का बायोडाटा पेज, सेकंड पेज और जितने भी यूज्ड पेजेस हैं करंट पासपोर्ट के वो उसका फोटोकॉपी सेट बनाना होगा। ओरिजिनल पासपोर्ट जो है उसकी वैलिडिटी कम से कम 3 महीने होनी चाहिए अगर हम नेदरलैंड के वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो। प्रीवियस जितने भी पासपोर्ट्स हैं उन सब के फ़ोटोकॉपीज़ के सेट्स आपको बनाने होंगे। अगर कोई पासपोर्ट मिसप्लेस हो गया है तो फिर आपको पुलिस रिपोर्ट अटैच करनी होगी। कोविड का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा, आपका फुली वैक्सीनेटेड होना लाजमी है। दूसरे डोज के 14 डेज के बाद ट्रैवल कर सकते हैं। नेदरलैंड्स उन सारी वैक्सीन को एक्सेप्ट करता है जिनको WHO अप्रूव करता है। 2 रिसेंट वाइट बैकग्राउंड पे आपको फोटोग्राफ्स दरकार होंगे जिनका साइज है 35 mm बाय 45 mm। उसके बाद है होटल बुकिंग। अब यहाँ पे जो है लोग गलती करते हैं जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जिसकी वजह से वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो रहा है।
क्या गलती करते हैं कि लोग जो है होटल बुकिंग करते हैं उस एरिया में जहाँ पे वो स्टे करते हैं जहाँ पे कोविड के ज़्यादा केसेस होते हैं। तो आप गूगल कर लें, अपनी एक रिसर्च कर लें कि वहाँ पे कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे कोविड के केसेस कम हैं। फिर उस एरिया में आप अपना होटल बुक करें और कोशिश करें कोई ऐसा होटल हो जो पेड हो मगर रिफंडेबल हो, क्योंकि खुदा न खास्ता आपका वीज़ा नहीं लगता तो आपका कोई नुकसान ना हो। उसके बाद है फ़्लाइट रिजर्वेशन। आपको कंफर्म और पेड फ़्लाइट बुकिंग देने की ज़रूरत नहीं होती। ये फ़्लाइट रिजर्वेशन आप किसी भी ट्रैवल एजेंट से बनवा के दे सकते हैं। ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस जिसमें कोविड की भी कवरेज शामिल हो, 30,000 यूरो कवरेज होनी चाहिए। ये आपको पाकिस्तानी रुपीज़ में 2,000 से 5,000 के दरमियान मिल जाएगी। आखिर में आपको चाहिए आखिरी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट के साथ। नेदरलैंड्स के वीज़ा के लिए पहले 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट दरकार थी, मगर अब 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट दरकार है। आपके अकाउंट में कम से कम 8 लाख रुपए होने चाहिए नेदरलैंड्स का टूरिस्ट वीज़ा लेने के लिए। अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर और आखिरी 3 महीने की पे स्लिप्स आपको अपनी कंपनी से लेनी होंगी। अगर आप बिजनेस करते हैं, कोई कारोबार है, तो आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, FBR का सर्टिफिकेट और आखिरी 3 सालों के टैक्स रिटर्न दरकार होंगे। अगर आपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्ट्रेशन करवा रखी है तो वहाँ से रिकमेंडेशन लेटर भी आप ले सकते हैं। अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं तो MRC आपको देना होगा। अगर बच्चे भी हैं, वो भी साथ सफ़र करते हैं, तो बर्थ सर्टिफिकेट और फॉर्म B जिसको हम बेफॉर्म भी कहते हैं, वो भी आपको अटैच करना होगा वीज़ा एप्लीकेशन के साथ। उसके बाद कुछ सपोर्टिंग ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपको देना लाजमी नहीं है, मगर अगर आपके पास हैं तो आपको देना चाहिए, क्योंकि इन डॉक्यूमेंट से आपके वीज़ा अप्रूवल के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। जिसमें शामिल है, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो उसकी स्टेटमेंट आपको देनी चाहिए। अगर आपके पास गाड़ी है या कोई भी प्रॉपर्टी है, फ्लैट है, प्लॉट है, घर है, कोई भी है, उनके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी आपको देनी चाहिए। अगर नेदरलैंड के टूरिस्ट वीज़ा फ़ीस की बात करें तो वो है 80 यूरो और VFS ग्लोबल की फ़ीस है $25। ये हम ऑनलाइन पे करते हैं और उसके बाद अपॉइंटमेंट लेते हैं, जिसका प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूँ। अगर प्रोसेसिंग टाइम की बात करें तो नेदरलैंड्स का जो टूरिस्ट वीज़ा है उसके लिए 15 से 20 वर्किंग डेज दरकार होते हैं। तो सबसे पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अरेंज कर देने हैं। उसके बाद वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल करेंगे, उसको प्रिंट करेंगे और अपनी वीज़ा एप्लीकेशन का सेट जो है वो हम बना लेंगे। दूसरे नंबर पे हम VSF ग्लोबल की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे जो है वीज़ा फ़ी पे करेंगे और अपॉइंटमेंट ले लेंगे वीज़ा एप्लीकेशन सबमिशन के लिए। अपॉइंटमेंट का प्रिंट लेने के बाद आपकी जो वीज़ा एप्लीकेशन का सेट होगा वो आप ले जाएंगे आपका जो करीबी VSF ग्लोबल का सेंटर होगा, वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर, वहाँ पे वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। ये जब आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेंगे तो वहाँ से आप चूज़ करेंगे कि कौन से वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में जाके आप वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, जो इस्लामाबाद में भी है, कराची में भी है, लाहौर में भी है और मीरपुर में भी है। तो इस तरीके से आप नेदरलैंड का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेन चैनल को और सब्सक्राइब करें वीलॉग्स वाले चैनल को, ताकि जितने भी नए वीडियोज़ आएंगे उन सब की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचती रहे। तो फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।